नमस्कार बच्चों UT1 एग्जाम्स आर कमिंग एंड वी हैव टू रिवाइज द चैप्टर्स। हमने आपको बताया था हमारा चैप्टर पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटिकल थ्योरी में फर्स्ट एंड सेकेंड एंड जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क है उस पर फर्स्ट सेकेंड आ रहा है। और इसके साथ ही हमने ये बताया था कि जो हमारी हिस्ट्री है उसमें चैप्टर 1 नहीं है, सेकेंड और थर्ड का कुछ पार्ट आ रहा है। तो हेयर वी आर गोइंग टू रिवाइज पॉलिटिकल थ्योरी, रिवीजन ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम जब हमने पढ़ा तो वी केम टू नो अबाउट द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम है क्या? एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट तो है, बट उसके साथ साथ क्या हम पे कोई रोक टोक ना हो, वही फ्रीडम का एक प्रॉपर मीनिंग है, या उसके साथ साथ हमें ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिले जिससे हम अपने आप को ग्रो कर पाएँ। तो फ्रीडम का फुल फ्लैश मीनिंग हम आज रिवाइज करेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी को रिवाइज करेंगे, हार्म प्रिंसिपल को रिवाइज करेंगे, और इसके साथ ही कुछ हमारी ग्रेट पर्सनैलिटीज जिन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं फ्रीडम के बारे में उनको हम रिकॉल करेंगे। बिकॉज व्हेन द MCQ क्वेश्चंस कमिंग, आपने देखा होगा आता है कि ये स्टेटमेंट आ गया, इसको किसने कहा, कब कहा, कौन सी बुक में कहा, तो आपको ये सारी बातें प्रॉपरली याद होनी चाहिए। तो लेट्स रिवाइज। देखिए बच्चों, फ्रीडम क्या है? एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स। जो कंस्ट्रेंट्स हैं उनका एब्सेंस जो है फ्रीडम कहलाता है। अगर हम इसका ब्रॉड मीनिंग देखें तो क्या ये इनफ है? नो। एग्जिस्टेंस ऑफ द कंडीशन, अब पूरी बात देखें यहाँ, एग्जिस्टेंस ऑफ द कंडीशंस, विच कंडीशंस आर रिक्वायर्ड इन विच पीपल कैन डेवलप। क्या डेवलप करना है? देयर टैलेंट, अपने टैलेंट को डेवलप कर पाए। तो ऐसी कंडीशंस को भी क्रिएट करना जहाँ लोग अपने टैलेंट को डेवलप कर पाएँ, दैट इज कॉल्ड द रियल मीनिंग ऑफ फ्रीडम। अब हम बात करते हैं कुछ बुक्स की। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, साउथ अफ्रीका में द ग्रेट पर्सन मिस्टर नेल्सन मंडेला, उन्होंने फ्रीडम फाइट की बहुत लंबी लड़ाई लड़ी अगेंस्ट अपार्थेड रंगभेद, ब्लैक और वाइट के बीच में। तो उन्होंने अपनी बातों को कहने के लिए ही रोट सम बुक्स ऑल्सो, और उनकी एक बुक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसी के साथ ही आंग सांग सू की फ्रीडम फ्रॉम फियर, वंस अगेन द पर्टिकुलर पर्सनैलिटी हु told about the freedom, who discussed or described her views about the freedom। उन्होंने कहा फ्रीडम, असली फ्रीडम क्या है? फ्रीडम फ्रॉम फियर, डर से मुक्ति, हमें कोई डर ना हो, फ्रीली हम एग्जिस्ट कर पाए, दैट इज कॉल्ड रियल फ्रीडम। सो एवरी वन वॉज टेलिंग द मीनिंग ऑफ फ्रीडम इन देयर ओन वे। नाउ द सोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स, अब अगर कोई आप पर बाउंडेशन है तो उसका सोर्स क्या होगा? तो उसका सोर्स, सपोज कोई आपको किसी बात को करने के रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, तो एक तो हो सकता है वो एक्सटर्नल एंड वाया गवर्नमेंट। अब वो होना ज़रूरी इसलिए है, सपोज इफ़ यू आर डूइंग एनी एक्ट विच इज़ एंटी सोशल और विच इज़ गोइंग टू हार्म अदर्स और विच इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर सोसाइटी, जो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल नहीं है उस पर रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, वो बाहरी होगी जो कि गवर्नमेंट की होगी। अब क्यों ज़रूरी है? रिक्वायर्ड फॉर प्रिवेंशन ऑफ अननेसेसरी डिस्टर्बेंस इन सोसाइटी। सोसाइटी में अननेसेसरी, समाज में, कंट्री में डिस्टर्बेंस जो क्रिएट करे, कहीं नहीं भी हम कहें कि नहीं आई हैव द आइडियाज टू एक्सप्रेस माई व्यूज़ एंड इफ आई एम एक्सप्रेसिंग द व्यूज़ विच इज़ टोटली awkward and not good for society, at that time government is right to stop me at the time, कि गवर्नमेंट मुझे रोक के मुझ पे कंस्ट्रेंट लगाए। अब कुछ हमारी इंडियन पर्सनैलिटीज़ भी ऐसी हैं जिन्होंने स्वराज और फ्रीडम को बहुत इंपॉर्टेंस दी, जिसमें से एक थे बाल गंगाधर तिलक। इन द अर्लियर क्लासेस वी हैव स्टडीड अबाउट द लाल बहादुर शास्त्री, विपिन पाल एंड बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक वॉज द ग्रेट एडवोकेटर ऑफ द फ्रीडम, और उन्होंने स्वराज के बारे में कहा था कि स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई नीड टू टेक इट बैक, और मैं इसको लेकर ही रहूँगा। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है जिसे मैं लेकर ही रहूँगा। दिस वॉज टोल्ड बाय बाल गंगाधर तिलक। नाउ वी कैन सी द हार्म प्रिंसिपल। अब हार्म प्रिंसिपल जो दिया वो बताया जॉन स्टुअर्ट मिल ने।
जॉन स्टुअर्ट मिल वॉज द ग्रेट पॉलिटिकल थिंकर एंड ही रोट हिज बुक ऑन लिबर्टी। उन्होंने अपनी बुक लिखी ऑन लिबर्टी, जिसमें उन्होंने हार्म प्रिंसिपल के 2 एक्शंस बताए, सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर्स रिगार्डिंग। सेल्फ रिगार्डिंग जिससे मुझे ही परेशानी हो, मेरी ऐसा कोई एक्शन जिससे मुझे ही हार्म हो, दैट सेल्फ रिगार्डिंग, एंड अदर्स रिगार्डिंग जिससे दूसरों को हानि पहुंचती है। सपोज आई टेक अ लॉट ऑफ कोल्ड वाटर, बहुत ठंडा पानी मैं पी रही हूँ, तो इससे क्या होगा? मेरा गला खराब होगा, किसी और का होगा? नहीं होगा। सपोज आई डू समथिंग लाइक आई डू ईट अ लॉट ऑफ शुगर, तो इफ़ आई एम गोइंग टू बी डायबिटिक और इफ़ आई एम गोइंग टू बी हैव द डिजीज ऑफ एनी सॉर्ट, सो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, क्योंकि मैंने ज़्यादा खाया था शुगर, इसलिए मुझे वो हुआ। तो ये क्या हुआ? ये सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन हुआ, जो मैंने किया और उसका रिजल्ट भी मुझे ही मिलेगा। देन अदर्स रिगार्डिंग में क्या था कि जो दूसरे के हमारे करने से जिसका इम्पैक्ट दूसरे पे पड़े। सपोज आई एम फॉन्ड ऑफ लिसनिंग म्यूजिक ऑन द हाई वॉल्यूम, मुझे हाई वॉल्यूम पे म्यूजिक को सुनना पसंद है। सो मुझे तो पसंद है, बट इट इज़ गोइंग टू डिस्टर्ब अदर्स, दूसरे को ये डिस्टर्ब कर रहा है। सो ये क्या कहता है कि ऐसी फ्रीडम जिसमें दूसरे को डिस्टर्बेंस क्रिएट हो, दैट इज गोइंग टू बी हार्मफुल फॉर देम। तो एक सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस होते हैं और एक अदर्स रिगार्डिंग। सेल्फ रिगार्डिंग में वॉट एवर आई एम डूइंग, आई एम गोइंग टू गेट द ड्रॉबैक ऑफ दैट ऑन माई सेल्फ, कि मुझे ही उसका नुकसान होगा। बट इफ आई एम डूइंग समथिंग जिसका नुकसान सोसाइटी को हो रहा है, दे आर कॉल्ड द अदर रिगार्डिंग एक्शंस। सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग। ये बात किसने कही? जॉन स्टुअर्ट मिल ने। कहाँ कही? ऑन लिबर्टी में। अब हार्म भी दो तरह के हो गए। माइनर हार्म, सपोज किसी ने म्यूजिक लाइट लाउड किया और उसके लिए आई वाज कॉलिंग द पुलिस। नो, फर्स्ट आई विल टॉक टू द पर्सन कि नहीं ऐसा मत करें, इट्स गोइंग टू डिस्टर्ब मी, मेरे एग्जाम्स हैं या कोई बीमार है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। या सोशल बाइकॉट, उससे हम बहुत कम बातचीत करना शुरू कर दें या बहुत कम रिस्पॉन्स दें, दैट इज़ द वे। बट वेन समथिंग इज़ वेरी सीरियस, एट दैट टाइम वी नीड टू टेक द लीगल एक्शन। उस समय हम क्या करते हैं? लीगल पनिशमेंट को करते हैं। माइनर हार्म में क्या करते हैं? सोशल डिसअप्रूवल को, जहाँ पे हम अपने लेवल पर ही उन लोगों को उस पर्टिकुलर रॉन्ग डीड का एक्शन करके, उस रॉन्ग डीड का के बारे में बता के, उसको हम कई बार समझा के या कुछ ऐसा प्रिटेंड करके हम उसको रोक सकते हैं। देन द अदर हम पढ़ेंगे नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी। अब नेगेटिव लिबर्टी क्या कहती है? एन एरिया इन विच इंडिविजुअल इनवॉयलेबल दे कैन डू, बी और बिकम, नो एक्सटर्नल अथॉरिटी कैन इंटरफेयर। नेगेटिव लिबर्टी मतलब कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा। वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू, वॉट एवर आई वॉन्ट टू बिकम, वॉट एवर आई वॉन्ट टू बी, आई कैन। जो मुझे करना है, जो मुझे होना है, जैसा मुझे सोचना है, करना है, वो मैं कर सकती हूँ। दैट इज द नेगेटिव लिबर्टी। किसी और का इसमें इंटरफेरेंस नहीं होगा, इनवॉयलेबल है। ठीक है, दिस इज द नेगेटिव लिबर्टी। अब पॉजिटिव लिबर्टी क्या कहती है? द आइडिया ऑफ फ्रीडम टू फ्यूअर कंस्ट्रेंट। अब ये है फ्यूअर कंस्ट्रेंट टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। कम से कम कॉन्स्टेंट्स हो जिससे लोगों की पर्सनैलिटी भी डेवलप हो पाए। अब हमने कहा कि नहीं, यू आर फ्री टू एक्सप्रेस वॉट, यू आर फ्री टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट, बट उसके साथ साथ आप उनको वो एनवायरनमेंट तो दीजिए, वो अपॉर्चुनिटी दीजिए जहाँ वो ग्रूम करें। जैसे एक फ्लावर है, उसको बनने के लिए क्या चाहिए होता है? एक अच्छी सॉइल होनी चाहिए, सनलाइट होनी चाहिए, वाटर हो, प्रॉपर केयर हो। क्या इन सब के बिना वो फ्लावर प्रॉपर ग्रो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। सो पॉजिटिव लिबर्टी इज सेइंग वी नीड टू क्रिएट सच सिचुएशंस एंड opportunities for the person so that they can groom themselves, they can develop themselves, वो उनको groom कर पाएँ और develop कर पाएँ। So this is the scenario how negative and positive liberty can be defined। एक बार फिर देखिए हम, freedom क्या है? Absence of constant, ये तो है ही, but ये कहता है ऐसी conditions create हो in which the personality can groom। देन हमने देखा नेल्सन मंडेला जिनकी बुक थी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, एंड आंग सांग सू की जिन्होंने लिखा फ्रीडम फ्रॉम फियर। इन बुक्स में अपने उन्होंने थॉट्स
एक्सप्रेस किए अबाउट द फ्रीडम। देन सोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स क्या था, एक्सटर्नल हो सकता है, वाई गवर्नमेंट ज़रूरी क्यों है, अदरवाइज पीपल विल क्रिएट द न्यू सेंस इन सोसाइटी, ऐसे कॉन्स्टेंट होने ज़रूरी है। तिलक ने क्या कहा स्वराज के बारे में कि स्वराज इज बाय बर्थ राइट एंड आई विल हैव टू टेक इट, मुझे मैं इसको लेकर ही रहूँगा। एंड देन हमने बात की हार्न प्रिंसिपल, जो इंट्रोड्यूस किसने किया, जॉन स्टुअर्ट मिल, हु वॉज अ ग्रेट पॉलिटिकल थिंकर एंड ही रोट हिज बुक ऑन लिबर्टी। टू सॉर्ट ऑफ एक्शंस ही एक्सप्रेस देयर, सेल्फ रिगार्डिंग, अदर्स रिगार्डिंग। सेल्फ रिगार्डिंग जो जिससे मुझे जो वॉट एवर आई एम डूइंग आई एम गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एंड आई एम गोइंग टू गेट द हार्म फ्रॉम दैट। अदर्स रिगार्डिंग मेरे करने से किसी और को नुकसान पहुंचे। देन माइनर हार्म को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, सोशल रिप्रोवल से। सीरियस हार्म को कैसे करेंगे, लीगल पनिशमेंट से। नेगेटिव लिबर्टी क्या है कि आपका इन्वॉल्वेबल एरिया जहाँ वॉट एवर यू वांट टू डू, वॉट एवर टू बी, वॉट एवर टू बिकम, वो आप सब कर सकते हैं। पॉजिटिव लिबर्टी क्या कहती है कि आप वो कंडीशंस भी क्रिएट करें जहां वो पर्टिकुलर पर्सनैलिटी ग्रूम हो पाए या डेवलप हो पाए। सो दिस इज द होल जिस्ट ऑफ द चैप्टर ऑफ फ्रीडम। बुक्स के नेम, स्टेटमेंट्स, किस ईयर में लिखा गया, किस प्रिंसिपल को किसने ओरिजिनेट किया, दीज आर द क्वेश्चंस विच कैन कम इन MCQs। तो आप इनको प्रॉपरली ढंग से थॉरोली स्टडी करें। अगेन आई विल से रीड द थोरो चैप्टर, अंडरलाइन द मेन पॉइंट्स, कब क्या हुआ, पॉजिटिव लिबर्टी का मीनिंग, नेगेटिव लिबर्टी का मीनिंग, कंस्ट्रेंट दो तरह से कैसे होते हैं, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस क्या हैं, अदर्स रिगार्डिंग एक्शन क्या हैं, किन्होंने कौन सी बुक लिखी, किनके क्या थॉट थे, किसके कौन से स्टेटमेंट्स थे। इवन जो बॉक्सेस हैं उनको भी आप लाइन टू लाइन रीड करके अंडरलाइन करें। सो व्हेन द MCQs आर सपोज टू कम, यू हैव टू बी वेरी मच अवेयर कि विच स्टेटमेंट इज गिवन बाय हुम। सो इन दैट केस ओनली यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन, तभी आप उस क्वेश्चन के आंसर को प्रॉपर कर पाएंगे। सो ये आपका पूरा चैप्टर था जो हमने नट शेल में डिस्कस किया अबाउट द फ्रीडम, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको प्रॉपरली अच्छे से रीड करिए एंड व्हेन द MCQs आर गोइंग टू बी देयर फ्रॉम द चैप्टर, यू कैन सॉल्व वेरी इजीली जब आप उसको समझेंगे और रिवाइज करेंगे। सो डू फोकस ऑन द 1 मार्क क्वेश्चन बिकॉज पेपर इज ऑफ दैट ओनली। तो रिवीजन हमारा उसी अकॉर्डिंग होना चाहिए कि 1 मार्क क्वेश्चन में हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सो मल्टीपल आप उसको रिवाइज करें, रीड करें। अभी वी आर हैविंग प्लेंटी ऑफ टाइम, सो यू कैन रिवाइज द थिंग्स इजीली एंड यू कैन गिव द आंसर इजीली। सो दैट्स ऑल फॉर डे। थैंक यू सो मच।